का चुनाव ने हुआ। होने के पहले सबका नजर था बिहार के चुनाव पे, और बिहार चुनाव में पहले अमित शाह जी ने बोल दिए थे, ये सुनिए कि आपको हम बताता हूं, आप डिसीजन सुनना चाहते हैं तो चुनाव के बाद जो है लालू जी की लाल की सुपड़ा साफ। इसका मतलब राजनीतिक हालत में बहुत मायने रखता है। और जनता जो थे वो देख रहे थे, जहां पे प्रचार प्रसार जमीनी हकीकत था। हकीकत में जितने मीडिया चैनल वाले थे वो सभी कहीं एनडीए को बहुमत देते थे तो कभी इंडिया को बहुमत देते थे। लेकिन जब चुनाव आया, चुनाव का रिजल्ट आया और रिजल्ट में जो परिणाम आया उससे एनडीए में बहुत खुशी की लहर चली, और वो लहर उसमें सभी को अच्छा सीट मिला। 89 पे मोदी सरकार, भाजपा, 85 पे नीतीश जी, 21 पे रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की भी बहुत बढ़त मिली और सरकार बन भी गया। बनने के बाद जो खींचातानी हुआ, उस खींचातानी में अमित शाह और नीतीश जी के बीच जो बहुत रसाकसी हुआ, और रसाकसी होने के बाद समाजवादी विचारधारा के नीतीश जी, जो कि आज उन पे समाज में सामाजिक गतिविधि में उनका बहुत अच्छा पैठ है, पैठ में भी जीत हुआ। जीत होने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी की रसाकसी हुई। मुख्यमंत्री की पद तो किसी तरह नीतीश जी ले ही लिए। लेने के बाद फिर क्या हुआ, जो सम्राट चौधरी जी हैं, तो सम्राट चौधरी को जो है गृह विभाग दे दिया गया। गृह विभाग देने के बाद जो है क्या हुआ, फिर एक ही दिन में उसने घोषित, इतना अपराधी का मैंने नाम नोटिस कर लिया, बुलडोजर भी चला यूपी की तरह, लेकिन वो बुलडोजर बिहार में नहीं चल पाया। चला कहां, किसके पास? जो गरीब आदमी अपना छोटे मोटे धंधा करके जो अपना जीवन बसर कर रहे थे, अपने परिवार को उदरपूर्ति कर रहे थे, उस उदरपूर्ति पे जो है सम्राट चौधरी जी की बुलडोजर चला। जनता त्रस्त है, और जनता बिहार सबसे पिछड़ा राज्य में आता है। गरीबी, पलायनवादी और शिक्षा में तो पहले से ही आगे है। आईएएस, आईपीएस जितने निकले हैं ज्यादातर बिहार से ही निकले हैं। कारण कि वो चाणक्य की भूमि है, वो बुद्ध की भूमि है, और जनक नंदनी जानकी सीता की भूमि है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बताना चाहता हूं कि जब जब इस धरा पे कोई अगर इतिहास रचा है तो बिहार से ही रचा गया है। चाहे आजादी का बिगुल फूका गया हो, चाहे और कुछ भी हो, लेकिन सच और झूठ की लड़ाई में सच आगे निकला। झूठ तो अपना फरेब से बहुत कुछ कर लिए, लेकिन उसमें चुनाव आयोग को मिला लिए। जनता को 10-10 हजार रुपया भेज दिए, जिसपे कि चुनाव आयोग कोई एक्शन भी नहीं लिया, जबकि सरासर गलत है। आज के सामने गलत कहना भी बहुत
भारी है। अगर आप सच बोलते हो तो सच बोलोगे तो लोग बोलेगा कि ये पाकिस्तानी है, सच बोलोगे तो बोलेगा भाजपा विरोधी है। दोस्तों, मैं न भाजपा का हूं न कांग्रेस का, मैं एक इंसान हूं। और जहां पे हिंदू मुस्लिम की वोट बैंक को अपने अपने तरफ खींचने के लिए सरकार ने जिस तरह की खेल खेला, वो खेल में कहीं तक हद तक सक्सेस भी हुई, लेकिन जनता और जान गया है कि कुर्सी की खेल है, हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। जनता आज जब से मोदी जी केंद्र में आए तब से हिंदू मुस्लिम की ही बात हुआ, न रोजगार की बात हुआ, न पलायन पे बात हुआ, न कुछ बात हुआ। पूरे चुनाव में अगर देखे होंगे तो कट्टा बट्टा सब चला, मंगलसूत्र तक की बात हुआ, सब बातें हुई। बात होने के बाद जनता की हाथ क्या मिला? वही भूखमरी। अरे 5 किलो अनाज से जनता को क्या होने वाला है? उनको रोजगार दो और रोजगार से वो कमा करके अपना जीवन बसर करेंगे, अपने परिवार का उदर पूर्ति करेंगे। लेकिन 5 किलो अनाज में पूरे देश को उसने, पहले तो भाजपा सरकार आने के बाद बड़े बड़े ऑफिसर को हैक किए, कोर्ट को हैक किए, बड़े बड़े मंत्री को ईडी सीडी को डर दिखा करके अपने अंदर किए। लेकिन बात अगर बिहार से उठता है तो जाके महाराष्ट्र पे गिरता है। और नीतीश जी ने बोल दिए थे कि भाई ये महाराष्ट्र नहीं, ये बिहार है, मैं शिंदे नहीं, मैं नीतीश हूं। शिंदे जी की जो गति हुआ है महाराष्ट्र में, आप लोग खुद देख रहे हैं कि उन्हीं के प्रतिनिधित्व में चुनाव लड़ा गया। पहले कम सीट था, मुख्यमंत्री बना दिया गया। दूसरे बार भी उन्हीं के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, लेकिन उनको जैसे चुनाव का परिणाम आया, आने के बाद शिंदे जी को एक मक्खी की तरह दूध में से फेंक दिया गया। आज महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। कितने दिनों से टलता रहा है चुनाव, जबकि सुप्रीम कोर्ट की डंडा चलने के बाद फिक्स किया गया कि 31 सभी पार्टी अपने प्रतिनिधित्व को लेकर के अपने क्षेत्र में घूमने लगे, एक दूसरे पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाने लगे। कारण कि जनता का किसी को पड़ी नहीं है, सबको अपनी कुर्सी की पड़ी है, और अपने कुर्सी के लिए सब इतना खेल हो रहा है। आप देखें कि 100 साल हुआ, 100 साल होने के बाद आरएसएस ने अपना 100वां वर्ष गांठ